प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 248 पृष्ठ 483। दंसणाणुवदेशो सिस्सगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिणन्द पूजोवदेशोय। इस गाथा का अर्थ कल नहीं किया गया था, जबकि इस पर व्याख्यान शुरू कर दिया था हमने, इसलिए आज पहले इसका अर्थ करते हैं, बाद में इसके व्याख्यान की चर्चा करेंगे। ठीक है। दंसणाणुपदेशो, दर्शन और ज्ञान का उपदेश दे, एक बात। दूसरी बात चा और शिष्य ग्रहणम, शिष्यों का ग्रहण करना, नए शिष्य बनाना। तेसिम पोषणम, और उनका पोषण करना। ये दोनों एक पॉइंट में आए। पहला पॉइंट क्या है? दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना। दूसरा पॉइंट क्या है? शिष्यों का ग्रहण करना, माने नई दीक्षा दे के शिष्य बनाना और उनका पोषण करना। ठीक है। तीसरा जिनेन्द्र या माने और जिनेन्द्र पूजोपदेशो, जिनेन्द्र की पूजा का उपदेश देना। ठीक है ना। ये सरागाणम चर्या, ये सरागों की ही चर्या है। ये रागचर्यमी वालों की भी चर्या नहीं है और स्वचर्यमी वालों की भी चर्या नहीं है और शुद्ध चर्यमी वालों की भी चर्या नहीं। ये कार्य इससे ऊपर की तीनों कैटेगरीज में नहीं पाए जाते। ये किस में पाए जाएंगे? ये प्योर सरागों की चर्या में ही पाए जाएंगे। ही कह के आचार्य देव ने बड़ा जोर दिया। देखो, प्राकृत और संस्कृत में जब ही शब्द का प्रयोग होता है तो उसके दो अर्थ होते हैं। जब किसी वाक्य के शुरुआत में ही का प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ चूंकि या क्योंकि होता है। दो शब्द ध्यान रखें। अब आप लोगों को सीखना पड़ेगा, कब तक ऐसे काम चलेगा। आगे के लिए सीखो। क्या होगा? चूंकि, चूंकि इसलिए वाला चूंकि, या क्योंकि। वो वाक्य से पिछले से जुड़ेगा, पिछली बात से जुड़ेगा, लेकिन उसका अर्थ ये होगा। लेकिन यदि वह वाक्य के बीच में आया है या अंत में आया, क्रिया के पहले आया है, तो उसका अर्थ मात्र ही होगा, निश्चयार्थक होगा, अवधारणार्थक होगा। उसका अर्थ चूंकि या क्योंकि नहीं। ठीक है ना। तो अब अपने को यह तय करना है कि ही का प्रयोग पहले करना है या बाद में करना है। ख्याल में? तो देखिए, ये बाद में प्रयोग होगा क्योंकि शुरू में करेंगे तो इसका संबंध किससे जुड़ जाएगा? पिछली गाथा से सीधा जुड़ जाएगा। तो फिर रागचर्यम ही, रागचर्या और सरागाओं की चर्या एक ही चीज हो जाएगी। वो भेद जो आचार्य कुंद करना चाहते वो नहीं रह पाएगा। समझ गए ना। इसलिए आचार्य ने इसको जो अभिप्राय दिया है वही अभिप्राय हम रखते हैं कि सरागाणम चर्या, सरागों की चर्या क्या है? ये जो सब चीजें कहने के बाद ये सरागों की ही चर्या है। ये सराग मुनिराजों की चर्या है। ये ना तो रागचर्या वालों मुनिराजों में ये घटनाएं होती हैं, ना शुभचर्या वालों में होती है, ना शुद्ध चर्या वालों में। ख्याल में? कल हमने इसी का एक आनंद लिया था कि आचार्य देव ने जो वर्तमान की नहीं बल्कि इससे भी पहले जो सच्चे मुनिराज थे, पूरी उनके पूर्ववर्ती आचार्य परंपरा, ध्यान रखना, ये परवर्ती आचार्य परंपरा की बातें तो आगे आएंगी। अभी जो 24 गाथा में है वो उनकी पूर्ववर्ती आचार्य परंपरा थी। आखिरी पॉइंट में थोड़ा परवर्ती शुरू हो रहा है, बाकी पूर्ववर्ती। कैसे? जैसे शिष्य ग्रहणम च पोषणम तेसम, तो हमने बता दिया था कि जैसे गोवर्धनाचार्य ने भद्रबाहु स्वामी को 8 वर्ष के बालक की उम्र में, छोटे से बच्चे के रूप में कैसे उनका ग्रहण किया था, कैसे लाए थे, कैसे पाले पोसे थे, किस तरह से उनको योग्य बना के पंचम श्रुत केवली के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। ये सारी चर्चा किसकी है? ये शिष्य ग्रहणम च पोषणम। ठीक है ना। और दंसणाणुपदेशो क्या है ये भी तो निकालना पड़ेगा। यदि शिष्य ग्रहणम और तेसिम पोषणम इसमें गोवर्धनाचार्य तक पहुंच रहे हैं तो दर्शन और ज्ञान का उपदेश कौन कर रहा था?
आज आपको थोड़ा सा गंभीर लेकिन आध्यात्मिक विषय नहीं रहेगा, इतिहास का विषय है, लेकिन आपको ये जानकारियां होना भी बहुत जरूरी है। जिस समय श्वेतांबर मत का प्रादुर्भाव हुआ, भद्रबाहु स्वामी दक्षिण को चले गए, उनका फोकस चर्या पर रहा, क्योंकि चर्या की शुद्धि चाहिए थी। उत्तर भारत में भी चर्या की चर्चा हो रही थी, लेकिन बिगड़ने की। जितने भी थे वो धीरे 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 शिथिलाचारी होते जा रहे थे। अब नित नए शिथिलाचार के आयाम गढ़े जा रहे थे, नए नए एग्जाम्पल बन रहे थे। आज इसने इतना किया तो उसने उतना किया। लोग कहते थे कि तुमने तो ऐसा किया, कि तुम कौन से दूध के धुले हो, तुमने तो ऐसा किया। यह विडंबना जो विवेकी ज्ञानी आचार्य थे, आएगा विपिन जी, अभी आएगा, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा सब्र करिए, विषय आगे आएगा। तो जो बात मैं कह रहा हूं पहले वो चलने दीजिए। आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर वो मूल बात छूट जाएगी। वो कह रहे दर्शन और ज्ञान का उपदेश, चारित्र का उपदेश नहीं। क्यों? किसको प्रमाण पत्र दें और किस किस को गलत कहें। जो उस समय शुरुआत में यहां थे, उस समय बहुत से आचार्य ऐसे, आचार्य माने मुनिराज, श्रेष्ठ मुनिराज ऐसे थे। आपको पता होना चाहिए कि 12,000 मुनिराज तो रह गए थे उत्तर भारत में, और 12,000 मुनिराज भद्रबाहु स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में। मतलब बाकायदा 50-50 का वर्गीकरण हुआ था, विभाजन हुआ था। समझ रहे हैं? तो जब आधे आधे हो गए थे, तो इसका मतलब है उनकी संख्या भी कम नहीं थी जो यहां रुके थे, और वो सारे भ्रष्ट नहीं थे। हमें गंभीरता से जरा बात को विचार करना पड़ेगा। वो सारे भ्रष्ट नहीं थे वो भी अच्छे, ख्याल में है ना। लेकिन उनका अंतर कितना था? अंतर यही था कि वो यहां रुक गए थे, यहां की परिस्थिति से अब अपने आप बाहर नहीं जा सकते। अकेले दक्षिण भारत बिहार करना उस समय ग्रस्तों के लिए भी संभव नहीं था, मुनिराजों के लिए तो बहुत ही कठिन बात, असंभव बात थी लगना। क्यों? बीच की जो विंध्याटवी थी, एक तो उसमें अच्छे अच्छे मार्ग भूल जाएंगे आप, पता ही नहीं चलता। इतनी वियावान थी कि कहां से घूम के वहीं के वहीं आ जाओ, पता नहीं चलेगा आप। कौन मार्ग बताएगा? ख्याल में वो चंद्रगुप्त यदि अपनी सेना सहित नहीं गया होता और उसने एक्सपर्ट नहीं लिए होते तो ये दक्षिण नहीं पहुंचे, तब भी सीधे नहीं पहुंच गए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, यहां से महाराष्ट्र से कर्नाटक नहीं गए वो, महाराष्ट्र से गोवा, कोंकण पूरा होते हुए केरल पहुंचे, केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से घूम के तब श्रवणबेलगोला लाए थे। क्यों? इसका पूरा प्रमाण है। एक करीब मेरा और एक और विद्वान का बहुत पुराना आर्टिकल है, आज से करीब 25 साल पहले प्रकाशित किया था। उसमें लिखा है कि भद्रबाहु स्वामी एवं चंद्रगुप्त का दक्षिण प्रवास का मार्ग क्या था, कहां कहां होके गए थे। और उसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि भद्रबाहु स्वामी का नाम कहीं नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, मेरा कोई नाम नहीं होगा। लेकिन चंद्रगुप्त तो सम्राट था ना, एक छत्र सम्राट था। भले ही वो बिंदुसार को तिलक करके आया था, लेकिन उसका प्रभुत्व कम नहीं हो गया था। इसलिए जितने नगर बस के नाम पड़े, ओरिजिनल उनके नाम कुछ और थे, और उनके नाम फिर चंद्रगुप्त के नाम पर पड़े। चंद्र नाम उनमें सब में मिलता। ये पूरा प्रमाण लेके फिर उसकी आज की और आज से करीब 2400 साल पुरानी जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थितियां थी, वो नदी कैसे बहती थी उस समय, वहां पर तालाब बांध कैसे थे, तालाब वगैरह कैसे थे, इस सब की पूरी स्टडी की गई, उनका इतिहास निकाला गया। उस आधार पे एक बड़े जिज्ञासु विद्वान थे, वो यद्यपि केंद्र सरकार में अधिकारी थे, लेकिन जैन धर्म पर बड़ी रुचि से काम करते थे। उनका नाम था राजमल जैन, दिल्ली के ही जनकपुरी के निवासी थे।
उन्होंने इस पे काम करके फिर मेरे साथ कहा, भाई तुम बताओ हमारे लिए, धार्मिक पक्ष तुम बताओ और ऐतिहासिक पक्ष मैं निकालता हूँ, भौगोलिक पक्ष मैं निकालता हूँ। ऐसे हम दोनों ने मिलके करीब करीब 1.5 साल काम किया था, तब वो मैटर बना था, समझे ना। तो वो जो किस तरह गए थे, तो और साधु तो नहीं जा सकते थे अब अपने आप, क्योंकि कोई चंद्रगुप्त नहीं था उनको ले जाने वाला, समझ गए ना। इसलिए उन्हें उत्तर भारत में रहने की हो गई मजबूरी। अब किसके ऊपर आक्षेप करें, किसको प्रश्न चिन्हित करें, इसलिए उस समय दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना एक परिपाटी बन गई थी। आपको इसकी गंभीरता समझना पड़ेगी। कुंद ने अपने ग्रंथों में दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की है, कहीं दर्शन ज्ञान की बात। समय सार भले ही सम्यक दर्शन प्रधान ग्रंथ है, वो प्रधानता और लक्ष्य एक अलग चीज है, लेकिन कौन सी ऐसी गाथा है जिसमें अकेले दर्शन या अकेले ज्ञान की बात है। जब भी नाम लिया दंसणाना चरिताणी से भी दब्बाणी सा हुआ, कहीं चारित्र को उन्होंने छोड़ा नहीं, समझ गए ना। चर्या प्रधान कितने ग्रंथ, नियम सार, लिंग पाहोड़, सील पाहोड़, फिर प्रवचन सार की चरणानी, ये सारे चरण चर्या प्रधान ग्रंथ लिखे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अंतर समझ रहे ना। तो कुंद ने तो उसको शामिल कर दिया था, लेकिन एक युग था जिसमें आचार पाला तो जाता था, लेकिन उपदेश में उसकी चर्चा नहीं की जाती। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क किस पे लगाया जाए। जो भी यहां है वो सभी, उनमें से कौन अब असली बचे, कौन नकली बचे, कहां से पहचान निकालो। किन स्थितियों में ये हो रहा था। एक जनरल डिसीजन ले लिया गया, जैसे अन्यथा नहीं ले तो एक बात कहूं, आजकल एक जनरल ट्रेंड चल गया कि आचरण पक्ष की बहुत सी चीजें हम लोग पाल नहीं पाते, परिस्थितियां ऐसी हो। अब कुएं के बिना आप जीवाणी पूरी नहीं कर सकते, समझ गए। और जब जीवाणी की विधि पूरी नहीं होगी तो फिर वो पानी छानना क्या रहेगा। आप अपनी तसल्ली करते हो, अपनी ओर से जितना बनता है उतना करते हो, लेकिन जब वो परिस्थिति ही नहीं रह गई, नल से पानी आ रहा, नल में वापस जाता नहीं, जाता नाली में है, और पानी छानने की विधि है कि वो जाना उसी जगह चाहिए जहां से आया, तभी भी छानना। ये जो कुएं का कॉन्सेप्ट था, वो कुआं पूज्य नहीं था, कुएं का पानी पवित्र नहीं था, उसकी पवित्रता की जड़ थी जीवाणी उसमें। जहां का पानी वहीं जाए, दूसरी जगह नहीं जाए, क्योंकि वो जीव वहीं पल पाएंगे, बहुत सूक्ष्म जीव होते, समझे ना। अब आज की स्थिति में जब सब जगह नलकाई होता है, तो आप वहां कहां से लाएंगे कॉन्सेप्ट कि जीवाणी करना किसे कहते हैं, पानी छानना किसे कहते हैं। आप जो पानी छानने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, किसी विद्वान से आज कहें भाई साहब इस बारे में चर्चा नहीं करो तो अच्छा है, बाकी देखो। ये बाकी देखो का मतलब क्या है? क्या है ये मतलब? कि इसमें अभी हम किसके ऊपर कमेंट्स करें, कौन क्या कर पा रहा है, जो वास्तविक स्वरूप है उसको कोई नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसका एक और बड़ा कारण, जहां कहीं भूले भटके कुआं है भी, वहां का पानी अब निकलता नहीं। अकेले इसके लिए निकालते हो आप, पीने के लिए या प्रक्षाल के लिए, उसमें इतने जीव पड़े होते हैं स्थूल बिलबिलाने वाले। अब आप उनको छान के डाल भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना लोटा अपनी बाल्टी दी उसमें पटकते हो, तो कितने जीव मर रहे हैं। तो वो ऐसा छानना भी किस तरह सार्थक। ठीक है, आप जीवाणी उसकी उसमें डाल रहे हो, ये मैं दृष्टांत दे रहा हूं, ये मेरा सिद्धांत नहीं है आज का। तो जैसे आज की परिस्थिति में जब हम इसकी समीक्षा करते हैं जलगालन विधि की और पानी छानने की विधि की, तो हम धीरे 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 लोग परिस्थितियों को देख के चुप होना शुरू कर देते। ऐसे ही उस समय वह युग था
कि जिसमें चर्या की चर्चा करना संभव नहीं थी, आचरण की चर्चा करना संभव नहीं थी। जब वरिष्ठ लोग कोई चीज को करें, आप वीरसेन स्वामी के धवला टीका को पढ़िए, कम से कम और नहीं तो 25-30 स्थल तो मैंने पढ़े हैं, दूसरे विद्वानों निकाल के रखे, मैंने खोजे नहीं है, मैंने तो खाली पढ़े, जिनमें वो लिखते हैं कि एक मत ये है, एक मत ये है। इन दोनों बड़े आचार्यों के आगे जिनसेन का शिष्य कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है। अपने आप को अपना नाम नहीं लेते, जिनसेन का शिष्य कहते हैं, कुछ बोलने में समर्थ नहीं। ये एक बड़ों की मर्यादा होती। अब उस समय यदि चर्या की बात करें, आचरण की बात करें, तो बहुत बड़े लोगों का नाम भी आता था। अब किसकी चर्चा करें और किसकी ना करें, किसको सही कहें और किसको ना कहें, समझ में आया। इस कारण से वो मैंने बाकायदा इसकी हिस्टोरिकल स्टडी की हुई है। एक युग था जब जितना उपदेश था वो दर्शन और ज्ञान प्रधान हो गया था। आचरण की चर्चा करना माने किसी ना किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना। उर्दू में एक शेर है इस बात को समझने के लिए, कोई हमारा उद्देश्य वो सब सुनाना नहीं है। वो कहते हैं कि हम किससे शिकायत करें, जब उसकी बात करते हैं तो कुछ अपनों का ही नाम आता है, बेहतर है यही खामोश रहे। समझ में आया? आपको ज्यादा नहीं सुनाना क्योंकि वो दूसरे संदर्भ का है, लेकिन वो राग के संदर्भ का है, यहां तत्व ज्ञान का संदर्भ है, इसलिए सीमित लीजिए। क्या कहा? कुछ अपनों का ही नाम आता है, बेहतर है यही खामोश रहे। ये बात समझ रहे ना? दंसलनाण उपदेशों का अर्थ क्या है? विपिन जी, जो चर्चा चले पहले उसको फोकस करो, वो चर्चा चल जाने दो, उसको मर्म समझो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आचार्य देव ने यहां दर्शन ज्ञान का उपदेश क्यों कहा? चारित्र सहित दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का उपदेश क्यों नहीं कहा? रत्नत्रय का उपदेश क्यों नहीं कहा? पॉइंट समझ रहे? ये मतलब बड़ी उसके बावजूद नई दीक्षाएं भी दी जाती थी, संघ भी बढ़ता था, उनको मार्गदर्शन भी दिया जाता था, लेकिन आचार शास्त्र पर कोई बोलने को तैयार नहीं। चर्चा का विषय दर्शन और ज्ञान। मतलब आज जब मैंने इस पर विचार किया तो माथा घूम गया। तो कल से सोच रहा था आचार्य देव ने अकेला दर्शन ज्ञान का उपदेश क्यों कहा, चारित्र को क्यों छोड़ा, जबकि ये तो चारित्र का अधिकार है और मुनिराज स्वयं चारित्र की प्रतिमूर्ति होते, और वो संघ की सारी बात है, मुनिराजों की सारी बात है, उन्होंने चारित्र की चर्चा क्यों छोड़ी? तब मैंने बहुत विचार करने के बाद मुझे ख्याल आया कि शायद जब वो अंतिम श्रुत केवली तक को तो उन्होंने अगले पॉइंट में ले लिया, चौथे और पांचवें श्रुत केवली को, तो ये चर्चा उसके लगभग आसपास की है, लगभग 300-400 साल ईसा पूर्व की चर्चा है, 3rd और 4th सेंचुरी बीसी। उस समय परिस्थितियां क्या थी, कुंद कुंद के होने तक क्या स्थितियों का निर्माण हो रहा था, अन्य जो लिख रहे थे दिगंबर आचार्य वो क्या लिख रहे थे, या तो कर्म लिख रहे थे या कषाय लिख रहे थे। कर्म कषाय बुरे अर्थ में नहीं लेना, कर्म के बारे में या कषाय आत्मा के विकारी परिणामों के बारे में लिख रहे थे, ठीक है ना? उनमें से भी किसी ने चारित्र को विषय नहीं बनाया। पॉइंट समझ रहे आप? अब कुंद कुंद ने बनाया तो, और डंके की चोट बनाया, लेकिन इनके पहले किसी ने नहीं बनाया, और उसका कारण वह यहां दे रहे हैं।
दंसणाणोपदेशो। कुंद कुंद कहते हैं मेरे पहले जितने हुए उन्होंने दर्शन ज्ञान के उपदेश की बात की, चारित्र के उपदेश की बात नहीं की, चारित्र के नियंत्रण की बात नहीं की। यह एक अकेला पॉइंट है जो कुंद कुंद को सर्वकाल महान बनाता है। बराबर। मतलब आप सोचिए, भद्रबाहु स्वामी से लेके कुंद कुंद तक 400 साल के काल में, इतना लंबा काल, कितने मुनिराज हुए होंगे, कितनी पीढ़ियां बीती। यदि 20 साल की भी एक पीढ़ी माने तो 100 साल में 5 पीढ़ी, 400 साल में 20 पीढ़ियां बीत गई। 20 पीढ़ियों में कोई भी चारित्र पर बोलने को तैयार नहीं होता था। तभी लिंग पावर इसको और बनाना पड़ेगा। ये इतिहास की एक माइलस्टोन गाथा है। पूरे इतिहास को आपको देखना है। कुंद कुंद का पूर्ववर्ती महावीर से लेकर कुंद कुंद तक का पूरा हिस्टोरिकल मैप देखना है तो ये गाथा है। इतने गंभीर विषय को किसी भी व्यक्ति ने, आचार्यों ने तो नहीं लिया, चलो भाई बाद के लोग कहीं तो टिप्पणी तक में तो लेते, किसी ने चर्चा तक नहीं छेड़ी कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं तुम लोग। दरअसल कुंद कुंद का प्रवचन सार में व्याख्यान लगभग हुआ ही नहीं। जो कुंद कुंद बताना चाहते वो छूटा हुआ है। आगम पद्धति से हर चीज का व्याख्यान हुआ है, अध्यात्म से भी हुआ है, लेकिन कुंद कुंद जिस बारीकी को पकड़ाना चाहते वह कुंद कुंद का व्याख्यान नहीं हो पाया। मैंने आज बहुत विचार किया कि ये आचार्य देव ने दर्शन ज्ञान के उपदेश की बात क्यों की और इसे सरागियों की चर्चा क्यों कहा। दर्शन ज्ञान का उपदेश सरागियों की चर्चा कहां से? क्या ये राग नहीं है? दर्शन ज्ञान का उपदेश देना राग नहीं कह रहा हूं, फिर किसे कह रहा हूं? थोड़ा फोकस करिए, एकाग्र होइए। क्या ये राग नहीं है कि हम आंखों देख रहे हैं लेकिन उस विषय को इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं, उस बारे में मौन है, बोलने के नाम पे मुंह पे पट्टी लगा लेते हैं। थानक वासियों ने तो मुंह पे पट्टी किसी और कारण लगाई थी, लेकिन उनके पहले भी मुंह पे पट्टी लगती थी। मुंह पे पट्टी माने ये मास्क नहीं है, वो मुंह पट्टी नहीं है, बोलने से मना कर। और वो मुंह पट्टी लगती थी चारित्र के बारे में, आचरण के बारे में, दर्शन ज्ञान का उपदेश करना। लेकिन आचरण के मामले में इतनी विसंगतियां आ चुकी थी, इतनी विसंगतियां आ चुकी थी। इससे कहें और क्या कहें? वो क्षमा करें मुझे आप लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूं। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, वो कहता है, किसको अकबर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता। आखिरकार थे तो वो मुनिराज। कुछ कमियां हुई थी, अंतर आए थे, कुछ बिगड़े भी होंगे, श्रद्धान से भी बिगड़े होंगे, तो उनको उपदेश श्रद्धान का तो दे दिया। कोई ज्ञान से बिगड़े होंगे, उनको ज्ञान का दे दिया। लेकिन चारित्र के मामले में मौन रहे। किस किस को हटाएं, किस किस को रिमूव करें, हम बचेगा कौन? किसको निर्दोष बताएं कि कौन निर्दोष है? किसी ने साहस नहीं किया। कुंद कुंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये साहस किया, इसलिए कुंद कुंद युग प्रधान थे, इसलिए मंगलम कुंद कुंदाद्यो थे। किसी में हिम्मत नहीं थी। इतनी बड़ी बात को कोई बोलने का साहस नहीं कर पाया। कितने 400 साल दर्शन और ज्ञान का उपदेश का विषय दर्शन ज्ञान का बोलना है तो दर्शन ज्ञान पे बोलना चाहते। आपसी चर्चा में जो कुछ सुनना समझना हो, भाई पहले क्या करते थे आप कुछ बताओ, आप तो पुराने हो, ऐसी बात दूसरी है। लेकिन जिसे उपदेश कहते हैं वैसा नहीं, उसका विषय दर्शन ज्ञान के अलावा चारित्र नहीं।
कल्पना करिए वो युग क्या रहा होगा। चारित्रवंतों में चारित्र की चर्चा निषिद्ध थी, उपदेश के रूप। कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा। कल वैसे मैं ज्यादा रुचि नहीं लेता हूं, कल और आज मैंने कुछ वो अफगानिस्तान और तालिबान की चर्चा पढ़ी सुनी। जब गजनी के गवर्नर, जो सरकार का था, गवर्नर था, और उसने खाली ये जाना कि तालिबानों ने धमकियां दी हैं कि जो यदि हमारे बात को मान के अपना सरेंडर करेगा, हो सकता है उसे हम अपनी सरकार में स्थान दें और उसे माफ कर दें, और जो हमारे लिए नहीं करेगा, प्रतिरोध करेगा, लड़ाई करेगा, वो हारेगा तो ही, बंदी तो बनेगा ही, लेकिन फिर वो अपना अंजाम भोगेगा। आप गवर्नर जिस गवर्नमेंट के हो, उस गवर्नमेंट के जो आपको दायित्व दिया, उसको छोड़ करके सबसे पहले गजनी के गवर्नर ने उनकी बात मान ली। सेना आपके, वहां पर तालिबान उतने थे नहीं, सेना आपके पास, सारी व्यवस्था आपके पास, सबसे सुरक्षित प्रांत था, और उसके गवर्नर के कारण वो सबसे पहले उनके हाथ में चला गया, सबसे बड़ा प्रांत। क्या कहना चाहता हूं ये कह के, राजनीति की चर्चा करना जी नहीं। ये मन में किसी चीज का जब आतंक बैठता है तो उसके बाद सिर्फ उस मुद्दे पे सरेंडर होता है, उस मुद्दे पर विवेक काम नहीं करता, श्रद्धा काम नहीं करती। श्रद्धा के अनुसार आप जिस गवर्नमेंट के गवर्नर हो, आपको उसकी निभाना चाहिए थी, नहीं निभाई। ज्ञान के अनुसार आपको संविधान का पालन करना चाहिए था, नहीं किया। चर्या में आपने दूसरे के आतंक से प्रभावित होकर के सरेंडर कर दिया। ये स्थिति लगभग 400 साल चली है। कोई आचार्य, मैं आश्चर्य करता हूं, कर्णान योग के कर्म सिद्धांत के ज्ञाता, जो जटिल था उसका ज्ञान तो बचा रहा, और ये ज्ञान मुनि धर्म वाला, श्रावक धर्म वाला, इसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं। आज तक कोई प्रामाणिक मूल आगम ग्रंथ इस विषय का नहीं मिला। जो मिले वो आरातीय ग्रंथ है। आरातीय माने लोगों ने अपनी स्मृति, अपनी जानकारी के आधार पर स्वयं लिखे, उसे मूल आगम नहीं कह सकते। समझ रहे? सबसे पहले ये परंपरा किसी ने शुरू की थी तो वो आचार्य कुंद थे। कोई ग्रंथ इनके पहले आचार शास्त्र का नहीं मिलता। आचार शास्त्र के, जैनों में खासतौर पर मुनियों में, आचार शास्त्र के प्रवर्तक कुंद हैं वर्तमान युग के। श्रद्धान के प्रवर्तक, आत्मविद्या के प्रवर्तक कुंद हैं, दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो एक ने कर्म की चर्चा की थी, एक ने कषाय की चर्चा की थी, किसी ने आत्म स्वभाव की चर्चा नहीं की। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान और स्वरूप में आचरण और मुनि धर्म, इसके सबसे पहले प्रवर्तक कोई है तो आचार्य कुंद। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाई। ये गाथा वो माइलस्टोन है जो आपको पूरा इतिहास 2400 साल की यात्रा करा रही है। ख्याल में आया? कल्पना कीजिए कि जो चारित्रवंत और चारित्र के मामले में मौन रह रहे हैं, कोई लिखने को तैयार नहीं कि ऐसा हुआ था। ये पूरा इतिहास यदि किसी ने संजोया है तो कुंद ने संजोया है इस गाथा में कि भैया हमारे पहले दर्शन और ज्ञान का उपदेश चलता था, तो दर्शन ज्ञान का उपदेश देना तो कोई सराग चर्या नहीं है। फिर ये चर्या ही सरागणम क्यों कहा? राग चर्यम्मी से भी नीचे क्यों ले आए आप? इसलिए लाए कि जो चर्चा आपको करना चाहिए थी वो आप अपनी कमजोरी के कारण, आपका राग भाव जोर मार रहा था, किस किस को रिमूव करें हम। ये हमसे कई बार नाराज होती है, लड़ती है, कहते हैं आप ग्रुप में किसी ने कुछ डाला नहीं और आप सबसे पहले भाग के आती। देखो
उसने डाल दिया, मैंने उन्होंने लिख दिया आप रिमूव मत कर, आप झट से रिमूव कर देते। किस किस को करोगे ऐसे? सब अपने ही तो हैं। आप समझ रहे, पीड़ा समझ रहे? लेकिन कुंद कुंद ने रिमूव करने में 1 सेकंड नहीं लगा। उन्होंने कहा इस शासन में वही बचेगा जो सत्य के साथ चलेगा, वो कुंद कुंद की आमनाए वाला कहलाएगा। और इतना प्रभाव कि उनके बाद 2000 साल की परंपरा चाहे गलत किया लेकिन मजबूर होकर अपने आप को कुंद कुंद के आमनाए की शपथ ली। कई लोग ऐसे जो संविधान का मखौल उड़ाते थे, वो जब एमपी बन जाते हैं तो उसी संविधान की शपथ लेते। ऐसे कुंद कुंद के आमनाए के बिना कोई जीवित नहीं रह सका आज 2000 साल में। ये प्रताप था कुंद कुंद का, ये प्रभाव था कुंद कुंद का। ये उन्होंने 2000 साल के बाद तक की सारी चर्या देख ली, सारा इतिहास देख लिया था और लिखा कि पहले ये हुआ, आज ये हुआ और आगे क्या होने वाला है। आगे होने वाला है जड़िंद पूजो उपदेशो, ये चलेगा आपका। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वह पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने मूर्ति बनवाना, मंदिर बनवाना। भाई साहब कल्पना करिए जरा, क्या ये साधुओं के काम थे? ये चर्या थी? वो तो सच्चे मुनिराज थे, 1% आशंका नहीं की जा सकती उनके ऊपर। भले ही उन्होंने मात्र मार्गदर्शन किया हो कि ये ऐसा है, यहां पर एक अतिशयकारी जिन्हें भी प्रकट होंगे, ऐसा ऐसा होगा, भले ही उन्होंने कहीं छेनी चलाओ की बात नहीं की थी, इसके लिए पैसा कौन देगा बात नहीं की थी, बोलियां नहीं लगवाई थी। आज उनकी ओट लेके जो लोग कर रहे हैं अपने चर्या का पोषण, वो इसके लिए अक्षम्य है, वो क्षम्य नहीं है। लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया था, प्रभावना का एक युग बनाया था। कल्पना कीजिए, सारी आचार्य परंपरा उत्तर भारत, तीर्थंकर परंपरा उत्तर भारत, भद्रबाहु स्वामी दक्षिण में पहुंच भी गए, तो आप क्या सोचते वहां उन्होंने कम संघर्ष किया था? क्यों? क्योंकि वहां पर इस तत्व ज्ञान को, इस धर्म को, इस चर्या को जानने वाले थे कितने से? वहां के जैन आज भी ज्यादातर किसान हैं। आज यहां उत्तर भारत के जैन यदि जो नैष्ठिक जैन है, सुबह से उठ के नहा धो के प्रक्षाल पूजन को जाते हैं, वहां सुबह से उठ के हल लेके खेत में जाते हैं, शाम को 4 बजे बाद आते हैं, 12 घंटे खेत में काम करते हैं, 4 बजे से 4 बजे। कब दर्शन करेंगे, कब नहाएंगे, कब भोजन करेंगे, कब पूजा पाठ करेंगे? इसलिए 4 बजे बाद जब आते हैं तब आके नहाया धोया, फ्रेश हुए, तैयार होके मंदिर पहुंचते पहुंचते रात। इसलिए वहां दक्षिण भारत में आज भी मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों में रात्रि में पूजन होती है, रात्रि में प्रक्षाल होता है। ये जीवन शैली का अंतर था। अब कल्पना करिए, जो खेत में है वो मुनि को भोजन दे फिर निज करही आहारे की चर्या कैसे पाल सकता? नहीं पाल सकता। तो आपको विषमगतियां याद आ रही है, समझ में आ रही? पूरा परिस्थितियों को आप आकलन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि उत्तर भारत में तो जो शिथिलाचार आया था तो आया था, पर वहां दक्षिण में बहुत बड़ी विडंबना थी। 12,000 साधु कहाँ तक आहार की व्यवस्था? अब अंतर समझ में आ रहा? इसलिए दंसण नानोपदेश, दर्शन ज्ञान की चर्चा करना भैया, बाकी चीजों पे थोड़ा सा शांति रखो, जो होगा ठीक होगा, सब हो जाएगा, शांति रखो। समझ में? मैं जानता हूं, मैंने वो पीड़ा भोगी। अभी कोविड के पीरियड में मैंने कुछ अपराध किए थे। मैंने लिखा
कि भैया चाहे बाद में प्रायश्चित कर लेना, कोविड में बहुत वो खुश्की पड़ती है, आप पानी नहीं लोगे तो उससे गला चिपकता है, श्वास नली चिपकती है, ऑक्सीजन लंग्स में नहीं जाती है, ऑक्सीजन लेवल घटता है, आपको हॉस्पिटल में जमा होना पड़ता है, जीवन जाता है, वहां अधमरे से पड़े रहते हैं। कौन देखने वाला, कौन करने वाला, क्या दवाई देगा कोई, क्या इलाज करेगा, कुछ पता नहीं। मैं कहता भैया वो उस नौबत तक नहीं जाना, चलो भैया ले ले। लेकिन टोडरमल जी साफ कहते हैं प्रतिज्ञा भंग का पाप बहुत है। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं रात में नहीं लूंगा, और हम कैसे करें? बड़ा जोर पड़ा। लेकिन अपने साधर्मियों को, कई लोगों को जब इस स्थिति में देखा मात्र एक कारण से, तो मैंने मन मार के रात भर में व्यथित रहा। लेकिन आखिरकार वो लेख लिखा कि ये काल बीतने दीजिए, आप खूब प्रायश्चित कर लेना, जितना चाहे कर लेना, मुझे दोष दे लेना, लेकिन भैया थोड़ा ले लो, इसके कारण मनुष्य जीवन व्यर्थ मत करो। ये परिस्थितियां होती हैं रूपल बहन, ये परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों से हर कोई नहीं लड़ सकता, समझे। महामारी हो, जब आपको याद करिए कि होवे चोरी न जारी है, भूकंप नहीं आए, बाढ़ नहीं आए, सूखा नहीं पड़े, होवे वर्षा समय पे, ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? ये भगवान की पूजा से इसका क्या लेना देना है? अब समझ में आ रहा? क्या आपको अपना धर्म, अपनी चर्या, अपना सदाचार यदि बचा के रखना है, तो उसमें आपको प्रकृति और पर्यावरण की मदद लेना पड़ेगी। वो यदि प्रतिकूल पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पड़ेंगे, तो आप नहीं निभा सकते। समझ में आ रहा है? मुनि धर्म की बात अलग है, लेकिन श्रावक धर्म में आप नहीं निभा सकते। उत्तर और दक्षिण का जो अंतर था वो आपको कितना भारी पड़ा होगा। आप कल्पना करिए, जहां सुबह 4 बजे आदमी खेत में होता हो, तो लेडीज अकेली पड़गाएं और अकेले उनके पड़गाए पे जाएं, तो क्या क्या विडंबनाएं रही होंगी, आप कल्पना करें। रात्रि में पूजन हो रही, दिन में पूजन नहीं हो रही, फिर दिए तो जलेंगे ही जलेंगे। ये परिपाटी वहां की है सारी, जो हमारे उत्तर भारत में लोगों ने ले ली। उनकी मजबूरी थी, आपकी मजबूरी नहीं थी। यहां शुद्धामनाय था, फिर भी अब कौन बोले, सच कहता हूं, कौन बोले कि स्थिति आज हमारे बीच में है। क्यों? आप बोले तो बिना पैसे के केस लॉन्च होने को तैयार बैठा है। किसको कहो? कौन दिए नहीं जलवा रहा? कौन इस विडंबना में नहीं पड़ रहा है? ये तो बताइए। तकरीबन लोग इस विडंबना में पड़ रहे हैं। मंचों से बड़े बड़े आज के तथाकथित आचार्य, धर्म धुरंधर, जिनके सैकड़ों सैकड़ों शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं और लाखों भक्त हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कहोगे नक्कार खाने में तूती की आवाज कि आप सही हैं? मैंने जो एक पिछली बुक लिखी, उस बुक का जब लोकार्पण हुआ, तो हमारे ही एक विद्वान ने जाके हमारे वाइस चांसलर से उस पर चुगली की कि साहब आपने इनकी प्राकथन लिख दिया, इन पे महिमा गा दी, और इसके अंदर इन्होंने तो 20 पंथ की दीपक से पूर्व आरती करना, ये करना, इन सब की इन्होंने तो खिंचाई की है। तो अगले ने, उस वाइस चांसलर ने मेरी किताब को छूने से मना कर दिया। मुझे पता नहीं था कि आप इतने कट्टरतावादी। आप विडंबना है, देखिए जरा। अरे भाई, 2 आमनायों का अंतर है। मैंने उनको कहा, हमने कहा सर आपके यहां वैदिक धर्म में ही एक वेदांत भी है जो कोई कर्मकांड का पक्ष नहीं लेता, तो मात्र अध्यात्म की बात करता, सारे कर्मकांड को मिथ्या बताता है। क्या वो आचार्य शंकर झूठे थे जिन्होंने सारे कर्मकांड को झूठा कहा, मिथ्या कहा? वो आचार्य शंकर आपके झूठे थे? क्या आप उनको नहीं मानते? क्या आप शंकराचार्य के 4 पीठों को नहीं मानते? पूरे देश में उन्होंने 4 पीठ स्थापित किए थे, सिर्फ इसलिए
कि कर्म कांड को छोड़कर लोग ज्ञान और अध्यात्म की ओर बढ़े, उसका नाम वेदांत है। तत्त्वमसि, तत् माने वह ब्रह्म, तुम माने तुम, असि माने हो, इसका उपदेश देते थे। तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, ये शरीर की क्रियाएं तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मैंने यही लिख दिया तो आप मुझे अपराधी कह रहे हैं, आप कट्टरतावादी कह रहे हैं। आपके आचार्यों ने कहा, उनको तो नहीं कहा आपने कट्टरतावादी। हमने किया डिफरेंट स्कूल्स है, ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। जब जिस दृष्टिकोण की चर्चा होती है उसकी वही की जाएगी, उसमें मिलावट नहीं की जा सकती। लेकिन मजे की बात, उनको भड़काने वाले हमारे ही 4 जैन विद्वान गए थे। किसी जैनेतर ने नहीं कहा था, 4 जैन विद्वानों ने जाके पढ़ पढ़ के भड़काया, आपने इन पर प्रकथन लिखा कैसे। उन्होंने हाथ लगाने तक को मना कर दिया, कहते हमें पहले पता होता तो नहीं लिखते। मैंने कहा सर, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आज के बाद आपसे लिखने को कहूंगा भी। क्यों? क्योंकि आपको यदि इतनी गिलानी हो रही है मेरे लेखन से, तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्यों दुविधा में डालूं। मेरे उनके संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं दुविधा में नहीं डालूं। अब डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है, क्या कहें और किससे कहें। वो कहते कितने ही आचार्यों ने कहलवाया, कितने आचार्यों के पास, जैन आचार्यों के पास उनको ले गए कुलपति को, उन सबने कहा अरे वो कहते तुम्हारे आचार्य कहते हैं कि दिया जलाओ, आरती करो, धूपड़े जलाओ, तुम किसका निषेध करते हो। तुम्हारे आचार्य शांति धाराओं का उपदेश देते हो और तुम निषेध करते हो। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है, कौन बोले। जब चारों ओर वही माहौल हो तो बोले कौन। कैसे कहें कि हाँ साहब वो हमारे आचार्य नहीं है, कह सकते आप। वो हमारे विद्वान नहीं है, कह सकते आप। क्लियर गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं जयपुर के हमारे साथ के पड़े विद्वान, क्लियर गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। क्या कहें, कहना पड़ता है भाई साहब विद्वान है, जैन विद्वान है, प्रोफेसर है, कहना पड़ता है। समझ रहे, आपको दुनिया में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत से कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं। अभी हमने देखा, एक विद्वान का लेख पढ़ा, जैनों में गृहीत मिथ्यात्व की बहुत गलत आदत बढ़ रही है, नहीं होना चाहिए। जो ये उपदेश दे रहे हैं वो बिना पद्मावती क्षेत्रपाल के खुद कोई काम नहीं करते। अब क्या कहें, किसको कहें, समझ में आया। अब वो बात याद आती है किसको अकबर पत्थर मारे, कौन पराया है। कहना पड़ता है साहब अमीरी तो हैं। किसी को कहो तो कुलपति ने कह दिया साहब तुम्ही ने नियुक्त कराया था इनको, तुम्हारी जिद थी कि इनको कर दो, आज तुम ही गलत कह रहे हो। क्या करो, आप समझ रहे ना। आज की स्थिति के दृष्टांत हैं, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उस स्थिति को समझो। जब ये आचार्य परंपरा में निरंतर, जैन संघ में निरंतर ऐसी विसंगतियां हो रही होंगी, किसको क्या कहा जाए। समझे, आप विश्वास करोगे कुंद के सामने क्या स्थिति थी। कुंद के दीक्षा गुरु आचार्य जिनचंद्र, कुंद ने जीवन भर नाम नहीं लिया। दीक्षा गुरु थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनके मन में ऐसा राग आया कि अपने ही तो भाई बंद हैं, नमोकार मंत्र तो वो ही बोलते हैं, चत्तारी मंगल पाठ वो ही बोलते हैं, 14 गुण स्थान वो ही मानते हैं। कहते इनके छोटे मोटे अंदर, चलो इनको समझाते। मैंने बताया था ना इतिहास क्या हुआ था, बताया था। उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा उल्टा। उनके आचार्य को उन्होंने मारा, उन्हीं के चेलों ने, और इनके ऊपर आरोप लगा दिया ये थे। किसी तरह ये लौट के आए, लेकिन वो आरोप उनके पीछा कर रहे थे, आरोप पीछा कर रहे थे। कुंद ऐसे किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना चाहते थे जो उनके व्यक्तित्व और उनके प्ररूपण उसमें
प्रश्न चिन्ह अंकित करता हो। उन्होंने नाम तक नहीं लिया। अपना परिचय सीसेण या भद्रबाहु श्रुतकेवली के शिष्य के रूप में दिया, जिनचंद्र के शिष्य के रूप में नहीं दिया, माघनंदी के शिष्य के रूप में नहीं दिया। जरा सोचिए तो, अरदबली के शिष्य के रूप में नहीं दिया। ये क्या था? इतना साहस, इतनी दृढ़ता, इतना आत्मबल था किसी में? 400 साल की 20 पीढ़ियों में ये आत्मबल नहीं था जो अकेले कुंद में था। उन्होंने आज यहां बता दिया कि दंसणाणोपदेशो चर्या ही सरागाण, जो अकेले दर्शन ज्ञान का उपदेश देते हैं। अब इसके पीछे इतिहास समझना पड़ेगा, नहीं तो सोनगढ़ी भी इसी में आ जाएंगे कि दर्शन ज्ञान की चर्चा करते हैं, चारित्र की चर्चा नहीं करते। लोगों की बात, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। इति केचित, ख्याल में है ना? लोग तो यही कहते हैं कि सोनगढ़ वाले बढ़िया है, अपने लड्डू कचौड़ी खाओ, ये तो देह का धर्म है, आत्मा करते ही नहीं, आत्मा खाते ही नहीं, कह के फुर्सत हो जाओ। अरे जो यहाँ क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, समझा नहीं तो मैं तो खाली मजाक उड़ा रहा हूं। द्वेष भाव से बात करना, यहां जब वो बात कहते हैं उसके अंदर पवित्रता कितनी है, तब इस बात को कोई ना कोई कुंद चाहिए जो दृढ़ता से कह सके। ये काम कुंद ने किया था। और यहां पर बता रहे हैं कि उनके काल तक क्या चलता था? दंसणाणोपदेश, दर्शन ज्ञान का उपदेश चलता था। उनके काल तक चारित्र की चर्चा करने को कोई तैयार नहीं होता। चारित्र की चर्या करने को तैयार होते थे, चर्चा करने को। कल्पना करिए क्या स्थिति रही हो। आज मैंने आपको इसीलिए रोका और टोका कि थोड़ा इस विषय को समझो। अब जो शुद्ध चर्या वाले थे अपेक्षाकृत, वो शिष्यक गहणम, आपकी शिष्य परंपरा बढ़ाओ, क्योंकि श्वेतामृत तो बड़ी तेजी से फैल रहा है, शिथिलाचार तेजी से फैलता है, खरपतवार तेजी से फैलते हैं। सही फसल को लगाने के लिए सही पौध हमेशा नाजुक होती है, समय लेती है। खरपतवार बहुत जल्दी फैलता है, ये जल्दी नष्ट होती है, और उसे पानी नहीं मिले तो अभी चलता रहता है, वो दूसरे का रस चूस लेता है। समझ गए? शिथिलाचार फैल रहा, श्वेतांबर तेजी से फैल रहे थे। तो जैन संघ में आचार्यों ने कहा, भाई शिष्यक गहणम, जो तुम्हारे सत्य धर्म को मानते हो उन शिष्यों का ग्रहण करो। सत्य का प्रचार करने वाले भी चाहिए। ओसलम तेसम, अरे साहब उनको ले तो लो संघ में। वो कल के दिन हमारे कहते हैं साहब आज यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं मिली, अब मैं कहां जाऊं? तो क्या आचार्य चौका लगाएंगे उनके लिए? ओसलम तेसिम, उनको ज्ञान से, उनको श्रद्धान से, उनको उपदेश से पोषण करो, दृढ़ करो। यही सत्य मार्ग है, इस पे दृढ़ रहना, इससे विचलित नहीं होना। अब डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है? पूरा दृश्य आ रहा है आंखों में कि नहीं? क्या घटनाक्रम रहे होंगे, क्या परिस्थितियां रही होंगी। कुंद कहते जो मेरे पूर्ववर्ती परंपरा जो कुछ करती रही है, चर्या ही सरागाणम, ये सरागियों की चर्या है, कुंद से अपनी चर्या नहीं। अब समझ में आ रहा लिंग पहाड़ क्यों लिखा। ये बोल रही हैं कि अब समझ में आ रहा लिंग पहाड़ क्यों लिखा। दो टूक कहना था, यही सत्य है और सत्य नहीं है, वरना जिन शासन और जैन संघ नहीं बचा होता। आज जो किसी रूप में बचा है तो उसका एकमात्र कारण आचार्य कुंद। समझ में आ रहा कि 2000 साल बाद भी आचार्य कुंद उससे ज्यादा प्रासंगिक है जितने अपने समय में प्रासंगिक थे। कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी कि कुंद ने छूट दी कि तुम सराग चर्या करो, तो सराग चर्या में तुम जिनेंद्र पूजा का उपदेश भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हर समय साधु नहीं मिलेंगे। यदि ये रोज भगवान के दर्शन करने जाएंगे, प्रक्षाल पूजन करने जाएंगे, तो स्वाध्याय भी करेंगे, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करेंगे, धर्म चर्चा करेंगे, तो इनके जीवन में धर्म बचा रहेगा।
वरना यदि इनसे साधु भी मिले नहीं और मंदिर भी छूट गया तो ध्यान रखना यहां पर धर्म की ज्योति बुझ जाएगी, कोई पहचानेगा नहीं धर्म को। इसलिए कुंद कुंद कहते वो भी ठीक हैं जो जिनेंद्र की पूजा का उपदेश देते हैं। खरे खर तो दिगंबर साधु वह जिनेंद्र पूजा के और मंदिर बनवाना, मकान बनवाना, धर्मशाला बनवाना, एक बात मैं पढ़ नहीं सकता। क्यों? ये आरंभ और परिग्रह वर्धनी क्रियाएं हैं। जैसे वो शादी का उपदेश दे तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में दोष लगता है, अतिचार अनाचार लगते हैं। ऐसे ही वह ये पूजा पाठ विधान पंचकल्याणात, मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, तीर्थ बनवाओ, इस सब की चर्चा करे तो उनके अपरिग्रह महाव्रत में दोष है। पर वही कुंद कुंद कह रहे हैं इनका प्रेरणा नहीं उपदेश। जिनेंद्र पूजा का स्वरूप क्या है, जिनेंद्र देव का स्वरूप क्या है, जिनेंद्र की पूजा की महिमा क्या है, उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये उपदेश तो आप दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। नहीं, आदेश यहाँ ऑर्डर वाची है। कुंद कुंद का वो आदेश वाची नहीं है जो केवली के वचन को आदेश कहा था, दिव्य ध्वनि को आदेश कहा था, वो नहीं है यार, समझिए ना। वो आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप ये काम करो, मंदिर बनवाओ, जाओ पूजा करके आओ, ये नहीं कह सकते। वो कहेंगे भैया श्रावक धर्म में अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा का जिन शासन में प्रावधान है, इसका ये मतलब होता है ये तुम्हें अप्रग्रही बनने का एक छोटा सा नाटक ही सही, पर कम से कम तुम उसकी कल्पना तो कर रहे। आपको पता है ये जो भट्टारक होते हैं ना, भट्टारक आज के लाल कपड़े पहनते जो, उनकी बात कर रहा हूं, इनकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। जब से बनना शुरू हुए तो उस समय पहले तो साधु ही होते थे, वो दिगंबर ही होते थे, भट्टारक नाम की कोई चीज नहीं थी जैन शास्त्र में। तो इनके लिए ये कहा गया कि भाई अब कपड़ा पहनो तब तो मठ चलाओगे, अब दिगंबर मुद्रा में मठ चलाओगे तो दिगंबर मुद्रा बदनाम होती। तो इनको एक बार रिफ्रेश कराना होता था। तो जो इनका दीक्षा दिवस होता था, माने भट्टारक बनने का जो दिवस है, उस दिन वापस समाज इकट्ठी होगी, वो एक कमरे में सारे कपड़े उतार के वापस दिगंबर रूप में आएंगे। तो वो ही श्रावक है, अरे महाराज काल खोटा है, ऐसा है वैसा है, आप वस्त्र अंगीकार करो, नहीं तो ये मठ कैसे चलेगा, शास्त्रों की रक्षा कैसे होगी, जैनों को पालेगा कौन। और वो फिर वो होता सब दिखावा है, वो फिर से करते ये क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। दिगंबरत्व वो आप दिखावा करते हैं, उसका दिखावा करते हैं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, और फिर अपने मन की नहीं सुन के उनकी सुनते हो जो तुम्हारे रास्ते पे नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए एक साधु को अपनी संस्था का नौकर बनाना चाहते। भाई देख रेख करने वाला, व्यवस्था करने वाला मैनेजर भी तो नौकरी होता, और क्या है। क्या विडंबना है, समझे। इसलिए आचार्य देव ने बड़ा सावधानी का शब्द प्रयोग किया, जिनेंद्र पूजोपदेश हुए, जिनेंद्र की पूजा का उपदेश देना, प्रेरणा तुम करो, तुम किया करो। श्रावक धर्म में ये है। क्यों? यदि ये श्रावक में जिनेंद्र की पूजा के संस्कार खत्म होंगे तो जब जिनेंद्र छूटेंगे तो मुनियों की सेवा और उनका चौका लगाना, ये संस्कार तो और पहले छूट। और जब देव भी गए और गुरु भी गए तो शास्त्र का क्या होगा, कौन बताएगा, कौन समझाएगा, धर्म भी जाएगा। और देव गुरु धर्म जब तीनों चले जाएंगे तो भाई साहब सम्यक दर्शन की बात कौन करेगा, कहां से आएगी। अब समझ में आ रहा है कि जो लोग कहते माने देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, वो बात क्यों। इसके बिना यदि इनका आप उच्छेद कर दोगे, लोप कर दोगे, तो सम्यक दर्शन की बात लाओगे कहां से, किस जगह मिलेगी।
ये विडंबना देखना पड़ेगी जरा, ख्याल में थोड़ा विचार करना। ये बड़ी ऐतिहासिक गाथा है। आज समय पूरा हो गया, कल इसके बारे में और मर्म बताऊंगा। आज थोड़ा व्यवधान भी रहा, कल शायद व्यवधान नहीं रहे, तो इसकी चर्चा आराम से चले। ठीक है ना, आज यही